प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। तो यहाँ ये शब्द है योग भ्रष्ट। हाँ, तो यहाँ भगवान ये शब्द यूज कर रहे हैं योग भ्रष्ट। तो योग भ्रष्ट को क्या करते हैं भगवान? शुचि नाम श्रीमताम गेहे। हाँ, तो शुचि नाम श्रीमताम है ना, ऐसे जो पुण्य कुल है उनमें भगवान उनको जन्म देते हैं। तो यहाँ बताया या तो ब्राह्मण कुल में या क्षत्रिय कुल में या वैश्य कुल में, या हो सकता है दूसरे किसी ग्रह में भी हो सकता है। हाँ, एक्चुअली बताया है वो क्या है, आफ्टर मेनी मेनी इयर्स ऑफ एंजॉयमेंट ऑन द प्लैनेट्स ऑफ द पायस लिविंग एंटिटीज, है ना, मतलब वो जो योग भ्रष्ट है उसने इतना योगाभ्यास किया है, तो उसके बाद क्या होता है वो स्वर्ग लोक जाता है। स्वर्ग लोक जाके वहां जो इतने भी उसने पुण्य कर्म किए हैं उसका वो भोग करने के बाद जब इस जगत में आता है तो क्या होता है, तो वो एक बहुत ही पुण्य परिवार में जन्म लेता है। हाँ, जहाँ पे तो यहाँ बताया शुचि नाम श्रीमताम गे। हाँ, तो ऐसे कुल में जन्म लेता है। तो पुण्य परिवार कौन से हैं? जहाँ पे जिन परिवारों में के केंद्र राधा कृष्ण की सेवा है। तो राधा कृष्ण सीताराम या लक्ष्मी नारायण, है ना, इनकी जो है आराधना वो स्वाभाविक रूप से चल रही है, पीढ़ी दर उस परिवार में चल रही है। तो वो कुल जो है वो पुण्य कुल है। तो ऐसे कुल में ऐसे जो योग भ्रष्ट हैं उनको जन्म मिलता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है तो ये सब हमारा डिस्क्रिप्शन है। हाँ, भारत भूमि में जितने भी जन्मे हैं दरअसल वो सब योग भ्रष्ट हैं, योग भ्रष्ट पिछले जन्म के। तो अभी इस जन्म में हमें योग भ्रष्ट नहीं होना है। इस जन्म में प्रयास करना है कि हम इसको कंप्लीट कर लें। तो ये वास्तविक प्रगति होगी, है ना, ये जो है एक्चुअल प्रगति होगी जिसमें हम भगवान के चरणों को प्राप्त कर पाएंगे। उससे नीचे कुछ भी है वो दुर्गति है एक्चुअली, क्योंकि ये जो साइकिल चलता रहेगा। हाँ, तो इसलिए इस जीवन में हमारा प्रयास होना चाहिए कि तीव्र भक्ति योग करके, बिल्कुल ध्रुव महाराज जैसे। ध्रुव महाराज कितने दृढ़ दृढ़ संकल्प था उनका कि मुझे विष्णु से मिलना है तो मिलना ही किसी भी हाल में। ठीक है, तो ध्रुव महाराज जैसा ही दृढ़ संकल्प हमें रखना होगा भगवान की सेवा में अपने आप को नियोजित करने के लिए। और यहाँ बताया खासकर ये तो, और भी यहाँ फिर आगे भगवान बता रहे हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। क्या होता है फिर ऐसे कुल में जिनको जन्म मिलता है तो उनका एक नेचुरल आकर्षण होता है योगाभ्यास के प्रति। तो यहाँ बताया लभते पौर्वदेहिकम, क्योंकि पहले के शरीर में उसने योगाभ्यास किया है तो वो संस्कार है मन में। तो क्या होता है वो जब ये जो योगाभ्यास है उससे आकर्षित हो जाता है, नेचुरल उसके लिए स्वाभाविक आकर्षण होता है, और फिर वो वहां से फिर प्रगति करना प्रारंभ करता है। तो जहां उसने जहां तक किया था पिछले जन्मों में वहां से फिर वो आगे बढ़ना प्रारंभ करता है। तो इसलिए एक्चुअल में ये प्रगति हो रही है। लेकिन जो भौतिक स्तर पे जो है वो तो क्या है, वो तो इस लाइक एक इतना भारी गेंद है उसको पहाड़ पे चढ़ाना और फिर वो नीचे गिरना ही, और फिर वापस चढ़ाना और गिरना, चढ़ाना गिरना। हाँ, तो इसलिए बताया जो बुद्धिमान लोग हैं जिनमें सात्विक बुद्धि है तो वो इस व्यर्थ के प्रयास को नहीं करते। वो कौन सा प्रयास करते हैं? जो सिर्फ ऊपर 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 जाता है और भगवान के चरणों में जाके स्थापित हो जाता है। वो जो मार्ग है वो एक्चुअल प्रगति है, उसमें प्रगति प्रगति होती है, उसमें कोई दुर्गति नहीं है। हाँ, लेकिन जो भौतिक स्तर है उसमें क्या है, कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि हम प्रगति कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है उसके बाद पता चलता है कि वो सब व्यर्थ था। ऐसे हम देख रहे हैं ये जो आधुनिक जो सभ्यता है इसमें टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं है, कोई सुखी नहीं है एक्चुअली। लोगों का देख रहे तनाव बढ़ता आ रहा है, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, क्राइम रेट है, ये सारे जो नेगेटिव चीजें हैं समाज में बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है। तो कैसी ये जो है प्रगति, इसलिए बताया दुर्गति में प्रगति है। दुर्गति दुर्गति जब होती है तो हमारी जो इवन जो भौतिक सुख हैं वो भी कम होने लग जाते हैं। हाँ, तो यही तो हो रहा है। जैसे हम देखते हैं आजकल आप किसी पशु को नहीं देखेंगे कि वो कोई गोली खा रहा हो निद्रा के लिए। हाँ, पशु है, अब जैसे कुत्ता है वो कहीं पर भी लेट जाए वो उसको नींद आ जाएगी। हाँ, हम देखते हैं कभी कभी नहीं, जैसे
कभी कभी कार जब निकाल रहे होते तो कार के नीचे कुत्ता लेटा होता है हाँ, तो उसको वहां पर भी नींद आ जाती है। लेकिन जो मनुष्य है उसको गोली खानी पड़ती है। हम देख रहे हैं अभी जो आधुनिक मनुष्य है उसको नींद के लिए भी गोली खानी पड़ती है। हाँ, तो दिख रहा है कि इवन जो है पशु से भी बदतर उसका एक्चुअली जीवन हो गया है आधुनिक मनुष्य का। कारण क्या है? क्योंकि जो प्रगति के नाम पे चल रहा है दरअसल वो दुर्गति है और दुर्गति में प्रगति है। तो इसलिए इवन जो भौतिक सुख है वो भी आधुनिक जो मनुष्य है उसको उपलब्ध नहीं एक्चुअली। क्योंकि अगर सुखी होना है तो उसके लिए एक मतलब इवन इंद्रिय भोग भी करना है तो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। और आज की डेट में किसका स्वास्थ्य अच्छा है? हाँ? हर कोई जो है अधिकतर जो लोग हैं वो गोली खाते हैं, दवाई खाते हैं खाने जैसे। जैसे खाना खाते हैं तो देखते हैं खाना पहला ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट के पहले एक दवाई, उसके बाद एक दवाई, हाँ, आफ्टरनून में एक दवाई, 2 दवाई और कई लोगों की तो 3-4 दवाई। हाँ, ऐसे जो है साइकिल चलता है। तो ये भोग भी क्या करेंगे? हैं? संभव नहीं है एक्चुअली। तो हम देखते हैं वैदिक संस्कृति में क्या है, वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था में जो खेती और कृषि पे आधारित जो जीवन है, उसमें जो जीवन है पूरा प्राकृतिक है ना? और जो व्यक्ति है खुद उगा रहा है, उसमें कोई इंसेक्टिसाइड कोई भी केमिकल्स उसमें यूज नहीं करते, शुद्ध खाना वो खा रहा है, शुद्ध अन्न वो खा रहा है, तो उसका शरीर पुष्ट होता है। दूध पीता है ना? दूध, घी, माखन ये सारी चीजें खाता है तो शरीर जो है वो पुष्ट रहता है। और उसमें वो ज्यादा भोग कर सकता है एक्चुअली। अगर शरीर हट्टा-कट्टा है तब तो ज्यादा भोग कर पाएगा। अगर रोगी है तो कितना भोग कर सकेगा? कर ही नहीं पाएगा। हाँ, तो इसलिए जो ये आधुनिक प्रगति है वो एक बहुत बड़ा भ्रम है। हाँ, थोड़ा-सा हम विश्लेषण करें तो कोई थोड़ा बुद्धिमान हो तो समझेगा इस चीज़ को। क्योंकि हम देख रहे हैं परिवार टूट रहे हैं। हाँ, जो पति-पत्नी का संबंध है वो बिखरता जा रहा है दिन ब दिन। हुँ, अ, जो अ, ये जो प्रेज़ेंट जनरेशन है, हाँ? अ, वो अनाज्ञाकारी होती जा रही है और जो है वो अ, क्या बोलते हैं दुर्गुण जितने भी हैं, हाँ, अवगुण जो अ, जिनको हम प्रयास करते हैं अवॉइड करने का वो गुण ज़्यादा विकसित हो रहे हैं। तो इस तरीके से बेसिकली काम, क्रोध, लोभ, मोह जो है वो बढ़ता है। तो ये जो प्रगति है वो किसमें प्रगति है? काम जितने भी अनर्थ है, अनर्थ को बढ़ाने में प्रगति। तो इसलिए बताइए इससे तो क्या होगा? इससे दुर्गति होगी, इससे हमें निम्न योनियाँ मिलने वाली हैं। इस इवन इस जीवन में जो है हम सुख भोग नहीं पाएँगे और इस शरीर को त्याग करने के बाद तो कहना ही क्या, वो तो फिर बहुत ही खराब स्थिति होने वाली है। इसलिए गीता में भगवान बताते हैं, ये 16वें अध्याय में आता है, 16वें अध्याय में जहाँ भगवान देवी और आसुरी गुण बता रहे हैं, तो वहाँ पे जो कंक्लूजन निष्कर्ष उस अध्याय के निष्कर्ष में लास्ट में भगवान क्या कह रहे हैं? हाँ, अ, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम्। तो जो शास्त्र विधि को नकार कर अर्थात भगवत गीता में भगवान ने जो उपदेश दिया है उसको नकार कर, उसकी अवहेलना करके अपने मनमाने ढंग से जीवन जीता है, तो उसका क्या होता है? वो ना तो इस जीवन में सुखी रहेगा, ना ही अगले जीवन में, क्योंकि उसकी दुर्गति होने वाली है। हाँ, तो इसलिए अभी जो स्थिति है उससे और खराब स्थिति होने वाली है। और परम गति मतलब भगवान को प्राप्त करना वो तो भूल जाओ, वो तो बहुत दूर की बात है उसकी। ठीक है? तो इसलिए बताया शास्त्र विधि के अनुसार जो है हमारे सारे कार्य होने चाहिए। यहाँ तक कि हमारे जो इंद्रिय भोग के भी कार्य हैं, वो भी शास्त्र विधि के अनुसार होने चाहिए, धर्म के अंतर्गत। तो जैसे हमने उदाहरण दिया विवाह है, तो विवाह एक तरह से क्या है? स्त्री-पुरुष संग कर रहे हैं तो एक तरह से इंद्रिय भोग का वो लाइसेंस है, लेकिन धर्म के अंतर्गत है। तो इसलिए उसमें दुर्गति नहीं होगी, उसमें उनकी प्रगति होगी। ठीक है? लेकिन अगर विवाह यज्ञ के अंतर्गत अगर स्त्री-पुरुष संग नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? दुर्गति होगा। तो इसलिए बताया वो फिर वो जो वो तथाकथित आजकल जो प्रगति है कि हम कितना एडवांस कर रहे हैं कि हम जो है अभी लिविंग रिलेशनशिप है, अभी जो स्त्री पुरुष है उनको संग करने की जरूरत वो विवाह की जरूरत नहीं, उससे पहले ही वो एक साथ रह के देख लेंगे कि क्या हमारी बन रही है तो फिर हम देखेंगे कि अ, विवाह का सोचेंगे। हाँ, अ, तो ये जो है तो ये तो बिल्कुल जो कुत्ते हैं, कुत्तों का भी यही फिलॉसफी रहता है। हाँ,
कुत्ते भी जो है पहले ऐसा कुछ वो भी होते, पहले हम संग करके देखते हैं और फिर अगर बनी तो फिर देखेंगे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। हाँ, वो फिर जो है कुत्तों के समाज में जो है वो पार्टनर बदलते रहते हैं। कोई एक पार्टनर फिक्स नहीं होता। तो इस तरीके से फिर मनुष्य समाज हो जाता है। तो ये इसको बोलते हैं प्रगति, लेकिन ये प्रगति नहीं, दुर्गति है। ये बिल्कुल जो है अ, कुत्ते और सूअरों के स्तर पे गिरने वाली स्थिति है। तो इसलिए ऐसा ना हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? शास्त्र विधि का अनुसरण होना चाहिए। तो जो तो इसलिए बताया है प्रभुपद एक इस संदर्भ में एक बहुत ही एक वृतांत, एक बहुत ही सुंदर वृतांत सुनाते हैं। तो इस वृतांत से हम इस चर्चा को कंक्लूड करेंगे। प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्रभुपाद कहते हैं एक बार एक ऐसे ही एक साधु होते हैं। तो साधु जो हैं वो ऐसे जा रहे होते हैं और रास्ते में उनको अलग-अलग प्रकार के लोग मिलते हैं और उनको अलग-अलग आशीर्वाद देते हैं। तो क्या आशीर्वाद देते हैं? किस तरह के लोग मिलते हैं? तो जब पहले हो जाते हैं तो उनको रास्ते में राजपुत्र मिलता है, अर्थात प्रिंस, राजकुमार। हाँ, तो राजकुमार को देख के वो क्या आशीर्वाद देते हैं? चिरंजीवी भव। हाँ, चिरंजीवी रहो, तुम जो है हमेशा जीवित रहो। अच्छा, बहुत बढ़िया, चिरंजीवी बहुत अच्छा आशीर्वाद है। उसने नमस्कार किया, बहुत बढ़िया। फिर साधु जो है आगे चले, आगे चले, आगे चले तो उनको फिर कौन मिला? उनको ब्रह्मचारी मिला। ब्रह्मचारी जो तपस्या में लगा हुआ। ठीक है, तो वो मिला। तो साधु ने क्या आशीर्वाद दिया? हाँ, संस्कृत में वो ध्यान नहीं रहा, लेकिन तुम जल्दी मर जाओ। हाँ, तो उसको उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जल्दी तुम मर जाओ। तो ब्रह्मचारी बोलो अरे जल्दी मर जाओ, ठीक है, एनीवेज, लेकिन साधु है तो ठीक है, उसने कुछ कहा नहीं, ठीक है, जो भी आशीर्वाद है तो आशीर्वाद है, ठीक है। फिर आगे चले साधु, तो उनको मिलते हैं, कौन मिलते हैं? आपको, हाँ, ये कहते हैं मरोवा, है ना, मरोवा, मर जाओ, है ना, ये वो बोलते हैं। फिर जब आगे चलते हैं तो उनको कौन मिलता है? उनको फिर भक्त मिलते हैं, कृष्ण भक्त मिलते हैं, है ना, हमारे और आपके से जो हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे जो भक्त हैं वो मिलते हैं। तो उनको फिर वो क्या आशीर्वाद देते हैं? उनको आशीर्वाद देते हैं जीवो वा मरो वा। तो जीवो वा मरो वा मतलब तुम जियो, तुम मरो, तुम्हारी इच्छा है, ये आशीर्वाद देते, तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। तो ठीक है, ये भी बढ़िया आशीर्वाद है। ठीक है, साधु हैं, बोल रहे हैं आशीर्वाद, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो उनको मिलता है कौन? कसाई मिलता है। हाँ, तो कसाई जब मिलता है तो उसको वो क्या आशीर्वाद देते हैं? हाँ, कि तुम जियो भी मत, मरो भी मत। हाँ, तुम ना तो जियो ना मरो, कारण तो ये कैसा आशीर्वाद है? तुम तो जियो भी मत और मरो भी मत। हाँ, तो ठीक है, तो कसाई कुछ बोला नहीं, ठीक है, साधु ने आशीर्वाद दिया, ठीक है। अभी जो गांव वाले हैं उनको पता चलता है कि ऐसे जो है साधु ने ऐसे हर किसी को ऐसे ऐसे 4 प्रकार के लोग मिले, उनको अलग-अलग आशीर्वाद दिया, ऐसा बड़े अजीब सा आशीर्वाद दिया, हैं? जैसे तुम मरो या जियो, तुम मरो, जियो भी मत, तो तुम मर जाओ, हैं? चिरंजीवी भव वो हमको समझ में आता है ना, कि जुग-जुग जियो, है ना? ये हम आशीर्वाद समझते हैं। लेकिन मर जाओ और मरो, जियो या जियो भी मत, मरो भी मत, ये कैसा आशीर्वाद है? हाँ, तो जो गाँव वाले हैं बहुत बड़े ही उत्सुक रहते हैं जानने के लिए, इसका उत्तर जानने के लिए। तो वो लोग फिर साधु से पूछते हैं कि आपने ये जो आशीर्वाद दिए, इसको हमें समझाएँगे, किस बेसिस पे दिए आपने? किस तरीके से दिए? तो जो साधु हैं वो बताते हैं कि जो राजकुमार है, उसको मैंने आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव। क्यों? क्योंकि वो अभी बेहतर स्थिति में है। इसके बाद इसकी दुर्गति होने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी ये भोग विलास में लगा हुआ है और भोग विलास में लगने के कारण क्या होगा? इसकी जो अगला शरीर है वो निम्न होने वाला है, इसको पशु शरीर ही मिलने वाला है। तो इसलिए मैंने उसको कहा ठीक है, तुम अभी तक जितना जी रहे हो उतना अच्छा है, तुम्हारे जो है तुम बेहतर स्थिति में हो, लेकिन अ, मृत्यु उपरांत उसका जो उसको निम्न शरीर में जाना पड़ेगा। तो इसलिए उसको मैंने आशीर्वाद दिया कि चिरंजीवी भव, तुम जितना जियोगे उतना तुम्हारा अच्छा समय है। हाँ, राजकुमार, राजघराने में, है ना? तो उसका जो ऐश्वर्य है उसका वो भोग कर रहा है, लेकिन उसके बाद उसकी दुर्गति होने वाली है। ठीक है, अभी तो फिर ब्रह्मचारी को फिर आपने ऐसा वर कैसे दिया?
कि मर जाओ, ये क्या? बोलता है ब्रह्मचारी को मैंने मर जाओ क्यों दिया? क्योंकि अभी वो जिस स्थिति में है, तपस्या कर रहा है ना? तपस्या में लगा हुआ है। तो अभी जब वो देह त्याग करेगा, मृत्यु उपरांत उसकी उसकी अवस्था श्रेष्ठ होने वाली है। मतलब उसकी प्रगति होगी, है ना? वो जो है उसको और उच्च शरीर मिलने वाला है, अर्थात स्वर्ग लोक जाएगा, वो पक्का है। अगर भगवान को प्राप्त करे तो बहुत ही रेयर केस है, लेकिन एक ब्रह्मचारी भी है तो एटलीस्ट वो ब्रह्म लोक तक जा सकता है। तो इसलिए उसकी उच्च गति होगी, प्रगति होगी। तो इसलिए मैंने उसको कहा कि तुम जल्दी मर जाओ, तपस्या का जीवन है अभी तुम, तो अभी बहुत तपस्या है, कष्ट है। तपस्या का मतलब क्या है? कष्ट उठा, जानबूझकर कष्ट उठा, ठीक है? इसलिए मेनली तपस्या जो होती है वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए होती है। तो अभी तपस्या जो करेगा उसकी प्रगति होगी, उसको जो है उच्च शरीर मिलता है। तो इसलिए उसको आशीर्वाद दिया कि तुम जल्दी मर, ठीक है? अब जब भक्त मिले तो भक्त को आपने कैसे आशीर्वाद दिया कि तुम जियो या मरो, तुम्हारे ऊपर है। हाँ, तो उन्होंने बताया क्योंकि भक्त के लिए दोनों स्थिति समान है, क्योंकि वो ऑलरेडी उच्च अवस्था में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है इसको, कि अगर हम भगवान, तो ऑलरेडी हम सबसे उच्च अवस्था में स्थित हैं। तो इसलिए भक्त के लिए प्रगति दुर्गति क्या है, ये कोई मायने नहीं रखता, वो ऑलरेडी सबसे उच्च अवस्था में। हाँ, तो इसलिए साधु ने बताया है कि वो ऑलरेडी परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण, तो एक जीव के लिए ये सबसे बड़ी स्थिति कि वो भगवान का सेवक है, भगवान की सेवा कर रहा है। हाँ, ये जो है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ पोजीशन है उसकी। तो इसलिए वो जब जीवित है, इस शरीर में है, तब भगवान की सेवा कर रहा है। ये शरीर त्यागने के बाद भी भगवान की सेवा ही करेगा, तो इसके लिए उसको कोई डिफरेंस नहीं, समान है। तो इसलिए उसके ऊपर है, जब तक इस जगत में उसको प्रचार करना है और लोगों को ले आना है भगवान के पास, भगवान से जोड़ना है, तब तक वो इस जगत में है। और जब वो मिशन उनका समाप्त हो जाता है तो फिर वो जो है भगवान के पास वापिस चले जाते हैं। तो इस तरीके से इसलिए उनके लिए अंतर नहीं, वो इस जगत में है सिर्फ कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए ही इस जगत में है। अन्यथा उनका इस जगत में कोई कार्य है नहीं। तो इसलिए उनको ये वर दिया, उनको ये आशीर्वाद दिया कि आप जियो, आप मरो, आपकी इच्छा है ना? आपकी इच्छा है वो कब तक जो है लोगों का कल्याण करना है ना? लोगों का कल्याण एक लेवल पे हो जाता है, इसलिए हम देखते हैं बीच बीच में भगवान अपने ऐसे महान जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनको भेजते रहते हैं इस जगत में। हाँ, जैसे वर्तमान समय में हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद, हाँ, ऐसे महान आचार्य प्रकट हुए, भगवान उनको खासकर भेजा ताकि वो इतनी सारी पुस्तकें हमें देके जाएं, इतना सारा हमें जो ये सारे जो तथ्य हैं, शास्त्रों के जो मर्म है उसको अच्छे समझा के, हाँ, समझाया हमें। और फिर एक समय आया जब उनका मिशन हो गया पूरा, तो वो वापिस भगवान के पास चले गए। अभी हमारे ऊपर उन्होंने छोड़ा है, तो हमें उसको आगे बढ़ाना है। ऐसे करके जो है भक्त के लिए स्थिति समान है, जब वो जीवित है, और जीवन मृत्यु के उपरांत उसके लिए समान से। अच्छा, तो फिर कसाई को फिर आपने कैसे वर दिया कि तुम जियो भी मत मरो भी मत, ये इसका क्या अर्थ है? तो फिर इसका बताया, दरअसल कसाई जो है वो ऑलरेडी बहुत ही खराब स्थिति में है, इतनी खराब स्थिति में है कि जब वो मरेगा तो और खराब स्थिति होने वाली है उसकी। हाँ, क्योंकि वो पशु हत्या कर रहा है। हाँ, तो उसको जो है यमलोक में बहुत दंड मिलने वाले हैं, मतलब अभी जो उसकी अवस्था है उससे और बुरी अवस्था होने वाली है उसकी। और अभी जब वो जी रहा है तब भी उसकी बुरी अवस्था है। ऑलरेडी नरक है ना, नरक में क्या होता है? नरक में यही होता है, हर जगह जो है उसको लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, और वातावरण जो है पूरा लोगों की चीख चीख से भरा पड़ा है, चीख चिल्ला रहे हैं लोग। इतना, क्योंकि उनको इतनी पीड़ा पहुंचाए थे, दंड दिया जा रहा है ना। तो वहाँ वातावरण जो है, तो जो कसाई जहाँ काम करता है वहां भी तो यही वातावरण है। हर जगह जो पशु हैं वो चिल्ला रहे हैं, और जो है पशुओं का रक्त मांस ये सब जो है भरा पड़ा है। तो ये कैसी नारकीय स्थिति है एक तरह से, ऑलरेडी वो नारकीय स्थिति में है, और मृत्यु के उपरांत उसकी स्थिति और खराब होने वाली है। तो इसलिए उसको बोला तुम जियो भी मत, तुम मरो भी मत, तुम्हारे लिए तुम जीना भी तुम्हारा जो है नारकीय अवस्था है, और मरने के बाद भी तुम्हारा नारकीय अवस्था है। तो इस तरीके से इसलिए उसको आशीर्वाद दिया कि तुम जियो भी मत, मरो, दोनों ही तुम्हारे लिए खराब है।
तो ये जो है, तो इस वृतांत से प्रभुपाद क्या समझाना जा रहे हैं कि एक्चुअल में प्रगति और दुर्गति का अर्थ क्या है। और एक भक्त के लिए प्रगति दुर्गति कोई मतलब नहीं होगी। भक्त जो है ऑलरेडी सबसे उच्च अवस्था में है। तो हम जो साधक हैं वो इस अवस्था में आने का प्रयास करेंगे, भगवान कृष्ण की सेवा में हम स्थिर हो जाएं, स्थित हो जाएं। अभी क्या होता है, अभी थोड़ा भगवान की सेवा करते हैं, थोड़ा माया में भी जाते हैं, थोड़ा जो है वो अभी भी आकर्षण करता है। तो इस तरीके से जो है, तो इसलिए साधक अवस्था में हमें सतर्क रहना चाहिए। तो उधर हमारा प्रयास है प्रगति, कि हम इस स्टेज पे आ जाए कि हमें ये आशीर्वाद मिले कि जियो वा मरो वा, और ये हमें खुद अनुभव होगा है हमारे लिए। जो है जब हम उस स्तर पे आ जाएंगे तो हमारे लिए फिर जो है ये हमारी अभिलाषा नहीं रहेगी कि हम भगवत धाम जाए। हाँ, भगवत धाम जाने की अभिलाषा नहीं रहेगी। तब क्या अभिलाषा रहती है कि बस अगर इस जगत में है तो भी क्या, तो भी अगर भगवान की सेवा मिल रही है तो ये सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है, सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। तो इस चीज को समझना कि भगवान की सेवा मिलना ये सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, यही हमें प्रयास करना है। जिस दिन हम ये चीज समझ गए तो उस दिन आप समझ जाओ कि आप अ, अब आपके लिए जो प्रगति और दुर्गति कोई मायने नहीं रखता है। ऑलरेडी आप जो है प्रदत्त स्तर पे हैं, लेकिन ये स्थिति को प्राप्त करना जो है उसके लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा। भक्ति के विधि विधानों को पालन करना पड़ेगा। आचार्यों के जो उपदेश है उसको बहुत अच्छे से पालन करना होगा। हाँ, और बहुत समय तक पालन करते हुए फिर उम्मीद है, आशा है कि ये स्थिति हम प्राप्त कर पाए, जिसे सिद्ध अवस्था कहते हैं, जब हम सिर्फ हमें भगवान की सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो वो जो है शुद्ध भक्ति। तो जो कल हमने देखा था गोपियों का जो स्तर है ना, तो गोपियां जो है भगवान के लिए कितना भी कष्ट उठाने के लिए तैयार, नरक जाने के लिए भी तैयार, भगवान की संतुष्टि अगर उसमें है तो इस तरीके से वो जो, तो इसलिए गोपियों के लिए अंतर नहीं है। गोपियां जो है वो चाहे से नरक में हो, वृंदावन में हो या कहीं भी हो, वो वृंदावन में ही। तो इसलिए अ, ये जो प्रगति है, तो प्रगति है इस स्तर पे आना। ये जो गोपियों का जो स्तर है, गोपियों का जो भाव है, जो शुद्ध भक्तों का जो भाव है कि भगवान की सेवा यही सर्वश्रेष्ठ, इस स्तर पे आने के लिए हमें प्रगति करनी है। तो उसके लिए क्या है, श्रवण कीर्तन और ये भगवान की जो अलग अलग सेवाएं हैं, मंदिर की गतिविधियां हैं, प्रचार कार्य हैं, उसमें हमें नियोजित होना। तो आज हम यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो, टिप्पणी हो तो पूछ सकते हैं। आज की चर्चा से रिलेटेड हो तो पहले वो प्रश्न पूछिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण 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 कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि है ना, जैसे जो हम मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, तो उसमें एक्चुअली व्यू पॉइंट ये होता है कि है ना, मतलब आप नॉर्मल, आपके पास जितना भी है, मतलब आप उतना तो आप बेसिक नेसेसिटी जितना आप कमाओ, उसके बाद ये सब करो। जैसे कि मैं तो खुद अपनी एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि जैसे मेरे पापा हैं, वो मेरे को ये बोलना चाहते हैं कि है ना, अभी तो तुम पहले अपना बेसिक लेवल तो करो। जैसे अभी हम रेंट के घर में रहते हैं, तो पहले तुम इतना कमाओ कि पहले तुम्हारा खुद का घर हो, तुम्हारे पास सारी बेसिक नेसेसिटीज हो, तुम पूरे अच्छे स्तर पे पहुंच जाओ। मैं जॉब भी जैसे अभी तो छोड़ दिया है, बेटा है तो वो भी मतलब कि तुम जॉब वॉब भी करो, अपना अच्छे हाई पोजीशन पे जाओ। तो मतलब मैं तो ये सब चीजें समझ चुकी हूँ, क्योंकि अभी जब से ये कनेक्ट हुई हूँ मैं इस्कॉन से, और जब से मैंने ये गीता पढ़ना चालू किया है कि ठीक है, ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आध्यात्मिक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर उनका कहना ये है कि पहले तो तुम ये सब करो और फिर उसके बाद अपन करके अगर छोड़ेंगे
तो उसका मजा है, तो वो मतलब लोग कहते हैं कि हाँ क्योंकि है ना, वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि इस्कॉन में और बाकी जगहों पे इतने पीएचडी होल्डर्स हैं, इतने बड़े बड़े जगह करा है उन्होंने, वो सब करके फिर वो छोड़ देते हैं, तो लोग वाहवाही करते हैं कि अरे इसने कितना कमाया फिर इसने छोड़ दिया। तो अभी तो तुम्हारे पास कुछ छोड़ने के लिए है ही नहीं और तुम इन सब चीजों में लग रहे हो, ये वो, तो ऐसे लोगों को फिर पागल कहते हैं, इसलिए एकदम से ब्लाइंडली ये सब मत करो। तो ये क्या है, मतलब आप ये चीज मतलब एक्सप्लेन कीजिए कि आप, मैं गलत हूँ या उनका व्यू पॉइंट गलत है। तो आप देखिए, आप समझिए ना, ये जो चीज है कि हमें हमें लोगों की वाहवाही चाहिए या हमें जो है नहीं, ये चीज वास्तविक मैं जो, तो समझ रही हूँ, बट मैं हाँ तो उनको तो बस, एक्सप्लेन करने में वो नहीं हूँ, मतलब भी तो मैं उनसे फिर इस चीज में तो अब डिबेट ठीक है, करना छोड़ दिया है। हाँ तो ठीक है, आप मत करिए, आप उनको एक्सप्लेन मत करिए, वो आपसे मतलब बड़े हैं, वो सोच रहे हैं कि उनको ज्यादा पता है ना। हम्म। तो ठीक है, वो जो है ऐसे देखिए, लोग कहेंगे आपसे बहुत सारी चीजें मतलब कहेंगे। उन्होंने मुझसे डायरेक्टली ये सब नहीं कहा, पर क्योंकि मैं उनसे ये सब बातें करती रहती थी इस्कॉन की, तो इनडायरेक्टली हम्म, उन्होंने मुझे हम्म, बोल दिया, उन्होंने ये भी बोल हम्म, दिया कि मैं तेरे लिए नहीं बोल रहा, पर मुझे पता है कि हाँ वो मेरे लिए ही बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए आपको समझना होगा, देखिए जो लोग तो मतलब जैसे हमारे जो परिवार के भी हैं और जो समाज के भी लोग हैं, वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, लेकिन उनके बोलने में क्या कुछ अर्थ है ना, क्या कुछ उसमें वास्तविकता है, तो हमें उसे गंभीरता से लेना है, वरना उसे गंभीरता से नहीं लेना है। तो अभी जो आप बता रहे हो, जो उन्होंने कहा, तो उसमें आप समझ रहे हो, ये तो मतलब समझ नहीं रहे हैं कि ये सब चीज क्षणिक है। पहली चीज है कि आप मतलब ये वही बात हो ना, जैसे आज हमने चर्चा करी हाँ, कि एग्ज़ैक्टली, आप पहले, एक्चुअली क्या है कि मैं ना घर में सबसे बड़ी भी थी, तो उनकी एक्सपेक्टेशन मुझसे हमेशा मतलब ज़्यादा रही हैं, और मैं एक्चुअली एक हाँ, एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इंटेलिजेंट थी नहीं। पर फिर भी वो हुँ, मुझे चाहते थे कि मैं मतलब किसी अच्छे मकाम पे पहुँचूँ, फिर जॉब भी अभी ऐसा हुँ, रहा कि शादी हुँ, के बाद मैंने छोड़ दी, स्विच हुँ, करी, हुँ, या फिर इस तरह हुँ, से। अब मैं पर ये हुँ, सब पढ़ रही हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा हुँ, खत्म होता जा रहा है जॉब-वॉब की तरफ, हुँ, तो हुँ, मैं थोड़ा चाह रही हूँ कि हुँ, मैं जी, घर पे ही ध्यान दूँ। तो फिर, जी, और जी, वैसे भी अभी बेटा छोटा है, तो अभी जाने का तो कोई पर्पज़ हुँ, ही नहीं है। जी, तो जी, जी, मैं पूरा अपना, मैं मतलब हाँ, इस जैसी स्थिति में हूँ ना, मैं थोड़ा पीस हुँ, मतलब फ़ील कर रही हूँ। पर पहले मैं खुद भी जी, बहुत ज़्यादा वो रहती थी, अशांत जी, रहती थी एकदम, अरे मेरा तो जी, यहाँ जॉब ही नहीं लग रहा, मैं कहाँ आ गई? पर ये सब हाँ, पढ़ना क्योंकि स्टार्ट किया क्योंकि तो वो मैं बहुत अननेचुरल, चेंज क्योंकि हुई। वो अननेचुरल परिस्थिति थी ना, आप अपने आपको आर्टिफिशियल पोजीशन पे रख रहे थे, इसलिए नेचुरल है कि उसमें फिर अशांति होगी, उसमें जो है हुँ, टेंशन, एंग्जायटी सब होगा। अभी जो है ये आपकी मतलब एक जो है एक नेचुरल पोजीशन पे आओगी कि ये घर को आप सँभालें, बच्चे को सँभालें, है ना? तो माता का जो कार्य है, वो हुँ, जो है वो आपके लिए स्वाभाविक है, उसमें आप भी संतुष्ट रहेंगे। तो ये जो चीज़ बिल्कुल है, मैं तो फ़ील, आप स हाँ, हाँ, मैं तो ये इसलिए इस चीज़ चीज़ को फ़ील कर समझते रही हूँ, बट वो कहते हैं कि अरे बच्चे तो और सबके भी हैं, सब पाल रहे हैं, पर तू है तो जॉब ही छोड़ के बैठ गई, करियर खराब हाँ, कर रही है ये। तो वो जो है ना, वो कल हमने चर्चा करी थी ना, एक पैसे का सर्कस जो है, वो है हुँ, ये, हुँ। है हुँ। ना? एक हाँ, पैसे का कल भी सर्कस है ना, आपने देखो। इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, एक जने ने उठाया था कि भई जी, पेरेंट्स मतलब ये चाहते हैं कि नेम फेम कमाएँ और इस तरह का था। हाँ, तो इसलिए वो देखिए, लग्ज़री लग्ज़री और इच्छाओं के लिए हम भागेंगे तो उसका तो अंत नहीं है ना? और फिर अंत होता नहीं है, क्या है, एग्ज़ैक्टली। हम इच्छाओं के कंट्रोल में हो जाते है ना? बिल्कुल, और फिर बिल्कुल। हमारा जीवन जो है वो ऐसे ही बिल्कुल एक मतलब बहुत ही मतलब वो दिखावे का जीवन हो जाता है वो, वास्तव में कोई सुख नहीं रहता उसमें। तो बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए क्योंकि आपके पिताजी जो हैं उनको भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए वो एक मतलब भौतिक उन्होंने पढ़ी दृष्टिकोण है, से, वो मेरे को बोल रहे थे कि उनको 3 साल लगे थे एक बार पढ़ने में, पर मैंने कहा नहीं, एक बार में वैसे भी वो समझ में नहीं आती। हाँ, लेकिन पढ़ने से नहीं होता है ना, पढ़ने को तो बहुत सारी पुस्तक पढ़ते हैं, सिर्फ़ एक हाँ। रीडिंग लगाने से नहीं होता है ना, उसमें जो उसको आपने समझा, उसको अपनाया जीवन में, तो अभी हाँ, बस यहाँ वही। भगवान बता रहे हैं, ये फ़िलॉसफ़ी कहाँ से आई? ये फ़िलॉसफ़ी भगवद गीता में तो नहीं बता रहे कि आप पहले तुम सब प्राप्त कर लो और उसके बाद छोड़ देना, ये तो कैसी मूर्खता हाँ, हुई है ये ना ये। उनकी खुद की, हाँ, ये उनकी खुद की फिलॉसफी है। वो खुद के मतलब एक्चुअली इसलिए हाँ, है ना कि क्या है, उन्होंने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। तो वो चाहते हैं हुँ। कि मतलब हम किसी अच्छे पोज़ीशन पे पहले पहुँच जाएँ, ताकि है ना लोगों के पास ये और है कहने ना, को नहीं रहे और कि इसमें देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एक जो प्रश्न जब भी ऐसा करें ना, तो आप उनसे पूछिए अच्छे पोज़ीशन की क्या डेफिनिशन है? व्हाट इज़ द अच्छे डेफिनिशन ऑफ पोज़ीशन की उनको यही है कि मतलब पूरी वेल सेटल्ड हो, खुद का घर हो, खुद की नहीं, गाड़ी हो, और उसके नहीं खुद बाद है का, ना अच्छा खासा सैलरी कमाती हो। वही ना, अच्छा और क्या सैलरी की डेफिनेशन क्या है? अभी सैलरी मुझे ना मैं मंथ में 1 लाख मिल रही है, 1 लाख मंथ मिल रही है या 2 लाख मिल रही है, मैं तो उससे संतुष्ट नहीं होऊँगा। 1 लाख भी मिलने पे संतुष्ट नहीं होऊँगा, फिर मैं 2 लाख का प्रयास सही है, करूँगा, 2 लाख, फिर मैं 4 लाख, अंत कहाँ है उसका? क्या अंत मैं का है। मतलब किस पॉइंट पे मैं समझूँगा कि हाँ, ये जो है, ये टॉप हुँ, पोज़ीशन मिल गई मुझे? हुँ, क्योंकि आप देखेंगे, आप कभी भी किसी भी पोज़ीशन पे होंगे, आपसे ऊपर लोग रहेंगे और आपके नीचे भी लोग रहेंगे। कभी हुँ। ऐसा नहीं होगा कि आप कभी ऐसे पोज़ीशन पे आ गए जहाँ आपके ऊपर कोई नहीं है। ऐसा कभी होता है? हुँ। अब अगर आप सोचिए, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता।
है ना? हमेशा कि कहीं पर भी आपको पोजीशन मिल जाए, कोई भी टॉप पोजीशन, तो उसमें आपको किसी ना किसी आपके ऊपर कोई होगा जिसको आपको रिपोर्ट करना होगा, है कि नहीं? उसके आदेश लेने होंगे, उसको रिपोर्ट करना होगा। तो क्या तो टॉप पोजीशन का अंत कहाँ है? कौन-सी टॉप? तो ये प्रश्न पूछिए आप जब भी वो ऐसा करें तो। मतलब आप देखो जब भी वो ऐसा बोलें, तो आप उनसे प्रश्न पूछिए ऐसे, कि जिसका फिर वो देखिए क्या उत्तर देते हैं। तो कहीं न कहीं अटक जाएँगे। एक्चुअल में जिन जो है ना, जो क्लियर नहीं है, अगर उनसे आप बिल्कुल क्लियर प्रश्न पूछेंगे, तो वो वो फिर उसका उत्तर नहीं है उनके पास एक्चुअली, अटक जाएँगे। मतलब वो यही चाहते हैं कि पहले तो है ना तुम खुद का घर लो, गाड़ी लो, उसके बाद सब कुछ करना। अभी तो तुम रेंट पे रह रहे हो, तुम्हारी अभी तो बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं है। अरे तो ये तो बताइए ना, खुद खुद का घर होगा वो भी रेंट पे ही है, ये शरीर रेंट हाँ, पे है, शरीर ये रेंट शरीर पे छोड़ना पड़ सकता है। एग्ज़ैक्टली। बट ये चीज़ मैं समझती हूँ हैं? ना, मैं उनको समझा नहीं पाती। हाँ, नहीं तो आप बोलिए उनको, ये शरीर आपको क्या लग रहा है, आपने शरीर खरीद लिया है क्या? तो फिर उसको फिर रखिए, हमेशा रखिए अपने पास। हाँ, क्यों मृत्यु के समय छोड़ना पड़ता है शरीर को? तो इसलिए तो हम सब किराए पे ही हैं, सब कुछ भगवान का है। तो ये खुद का घर होना, खुद ये तो जो जो भ्रम है उसको और बढ़ा रहे हैं, नहीं? तो एक्चुअली ठीक है, उनकी बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन मुझसे ना रही हैं हमेशा, ख़ैर गलत भी नहीं है वो अपनी जगह, ठीक है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो पर है ना फिर भी पर मैं एक्चुअली ये कह रही हूँ कि अब थोड़ा अपनी फ़िलॉसफ़ी चेंज करने की ज़रूरत है। एक तो वैसे भी हम लोग हुँ, बहुत ब्राह्मण फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो ब्राह्मण्स को मैं ये हुँ। कहती हूँ ना कि ब्राह्मण जैसा ना हम लोगों में एक भी गुण नहीं है। वही, ब्राह्मण मैंने कहा जी। पहले अपन ब्राह्मण तो बन जाएँ, तो हाँ। उसके बाद अपन को सोच सकते हैं। तो मैं उनको यही कहती हूँ, मैंने कहा पहले तो आप इसी के वो करो, तो फिर वो वो हो जाते हैं, तो मैं फिर अब डिबेट करना छोड़ दिया है थोड़ा। हाँ, तो ठीक है, आप डिबेट को अवॉइड कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि वो ज़्यादा फ़ोर्स कर रहे हैं, तो फिर आप ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कुछ जो है हेल्दी हेल्दी डिस्कशन हो और नहीं है हुँ। तो फिर ठीक है, आप इट्स नॉट नेसेसरी है ना, आप अभी आपका जीवन है, आपके ऊपर है ना? और आप समझ रहे हैं इन चीज़ों को, भगवद गीता की शिक्षाओं को तो बहुत बड़ा बिल्कुल, सौभाग्य मैं है। ये तो फ़ील तो कर ही सकती हूँ कि है ना, अभी मेरे पहले के मतलब टाइम में और अभी में मतलब मैं पूरी तरह से प्योर तो नहीं हुई, ये तो डेफ़िनेटली मैं कह सकती हूँ, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह और सबसे ज़्यादा क्रोध जो है, वो मेरे अंदर तो बहुत है। तो मेरे अंदर ये बेकार क्वालिटी तो अभी तक गई नहीं है। धीरे-धीरे चली जी, जाए, आई होप सो। बट है ना, जी, जी। मैं पहले से शांत हो गई हूँ, बहुत शांत हो गई हूँ मतलब। मतलब जी, जी। पहले मेरे को इतना मैं घुटती रहती थी, अरे मेरी अच्छी जॉब नहीं लग रही, मैं कहाँ आ गई, भोपाल में आ गई, सड़ी-सी जगह आ गई। हाँ, पर अब हाँ। मैं थोड़ा शांत हो गई हूँ कि नहीं, जो भी कुछ हो रहा है सब अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जी, जी। यस, तो ऐसे ही आप जो है योगाभ्यास में लगे रहिए, भक्ति योग में तो धीरे-धीरे हुँ, जो है प्रगति होती जाएगी, है ना? ये प्रगति का लक्षण है ये दरअसल, जो आप अभी अनुभव कर रहे बिल्कुल, हैं, है ना? तो प्रगति बिल्कुल। हो रही है, तो इसमें लगे रहिए मार्ग पे, तो धीरे-धीरे हम जो है उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। हुँ? और अच्छा, अपन एक ये चीज़ मालूम कर सकते हैं क्या कि अपना अकाउंट, जैसे आपने बताया ना कि अपना अकाउंट बढ़ता रहता है आध्यात्मिक वाला, तो जी। वो अपना अकाउंट कितना अभी भरा है, ये अपन क्या इस जीवन में पता कर पाएँगे? हाँ, ये हम देख सकते हैं कि हमारा कृष्ण के प्रति कितना आकर्षण हुआ है और कितना हम कृष्ण की सेवा के लिए कितने कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं। तो ये मापदंड है और कितना हमारा जो मेन ये है और फिर जो भी हमारे जो दुर्गुण हैं, वो कितने अनुपात में गए हैं। जैसे अभी आपने बताया अनर्थ जो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरता। तो ये जो हुँ। अनर्थ हैं, उससे हम कितने मुक्त हुए। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं कि ये चीज़ समझने के कि हम कितना जो है उन्नति किए हैं। हुँ, अच्छा, अच्छा। हुँ। ठीक है प्रभु जी। और एक मेरे से आपके मतलब रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा, जैसे अब कल एकादशी आ रही है, तो आप एक जी। लेक्चर ना प्लीज़ थोड़ा-सा एकादशी पे प्रिपेयर कर दीजिए। वैसे तो मैंने बहुत सारे देख रखे हैं इस्कॉन वालों के, बट एक्चुअली हुँ, बहुत सारे डाउट्स भी हैं, तो आप है ना एक अच्छा-सा लेक्चर फिर से प्रिपेयर कर दीजिए कि मतलब क्यों इम्पोर्टेंस है इसकी, क्या-क्या नहीं है, स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस क्या है और इसमें क्या-क्या हुँ, खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो भी थोड़ी लिस्ट हुँ। थोड़ी लंबी-सी करके आप थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करके एक वीडियो उसका भी दे दीजिएगा। ठीक है, हम करेंगे उसके ऊपर भी कार्य। हुँ? है ना? हाँ, जी, एकादशी जी, के ऊपर, है ना? जी, 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 थैंक यू प्रभु जी। जी, हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हुँ। How to control our mind because some fertility in our mind. How to free our mind. तो माइंड को कंट्रोल करने का और फ्री करने का प्रयास जो है, उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप कंट्रोलर नहीं हैं। समझिए आप कंट्रोलर नहीं हैं आप। जो कंट्रोलर हैं वो कृष्ण हैं, ठीक है? तो इसलिए अपने जो मन और इंद्रियाँ हैं उसको कृष्ण को दे दीजिए, तो मन और इंद्रियाँ कंट्रोल हो जाएँगी। हम सोचेंगे कि मैं कंट्रोलर हूँ, तो अभी मैं माइंड को और सबको जो है कंट्रोल करूँगा, हाँ? तो वो जो है वही
जिस कारण से वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसी कारण को हम बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है? तो इसलिए प्रयास होना चाहिए कैसे मन को कृष्ण की सेवा में लगाएँ। तो जो कृष्ण की सेवा से संबंधित जो भी कार्य हैं, उसमें मन को लगाइए। तो भी इतने सारे कार्य हैं, है ना? जैसे अभी भगवत गीता का अध्ययन करें तो मन लगाना पड़ेगा ना, वहाँ समझना पड़ेगा कि क्या भगवान कह रहे हैं। हाँ, और बहुत सारी सेवाएँ हैं, प्रचार कार्य है। मंदिर में आप आइए, मंदिर में कितनी सारी सेवाएँ हैं। भगवान का मंदिर मार्जन करिए, पोछा लगाइए, झाड़ू लगाइए, बर्तन मांजिए, हैं? इस तरीके से भगवान की सेवा में लगिए। तो यस, यस ये भी है। तो इसलिए भगवान के विषय में श्रवण करिए आप, श्रवण करते रहिए तो मन शुद्ध हो जाएगा। मन कंट्रोल क्यों नहीं होता है? अशुद्धियों के कारण। मन के अंदर ये सारे जो विकार भरे पड़े हैं ना, काम, क्रोध, लोभ ये सब जो भरा पड़ा है, गंदगी जो भरी पड़ी है, इसके कारण अनकंट्रोल रहता है। तो इसलिए इस गंदगी को साफ करने का प्रयास करना चाहिए। वो साफ करने का प्रयास कैसे है? हरे कृष्ण महामंत्र के जप से। तो जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है उसका नियमित जप करिए, ध्यान पूर्वक जप करिए। और जो है बाकी जो सेवाएं उसमें भाग लीजिए। तो क्या होगा? धीरे-धीरे मन जो है वो नियंत्रण में आ जाएगा। किसके नियंत्रण में? हमारे नियंत्रण में नहीं, भगवान के नियंत्रण में। ठीक है? भगवान के नियंत्रण में है ऑलरेडी, लेकिन क्योंकि हम अभी प्रयास कर रहे हैं आर्टिफिशियली उस पर नियंत्रण करने का, तो भगवान ने स्थिति क्रिएट करी है कि हमें ये रियलाइज हो कि हम कंट्रोलर नहीं हैं, हम नियंता नहीं हैं। ठीक है? तो इसलिए प्रयास क्या होना चाहिए? जो समझ में आ गया हम नियंता नहीं है, तो भी क्या करना है? तो इसलिए भी जो कुछ है हमारे पास तन, मन, धन सब कुछ जो है भगवान को अर्पण करना है, भगवान को समर्पित करना है। तो उस भगवान को कैसे समर्पित होता है? उसकी कला हमें सीखनी है। वही एग्ज़ैक्टली भक्ति योग है। हैं? भक्ति योग जो है वो एग्ज़ैक्टली यही है, कैसे अपना सब कुछ भगवान को समर्पित किया जाए। ठीक है? तो इसलिए श्रवण करते रहिए, हरे कृष्ण मंत्र का जप करते रहिए एंड ग्रेजुअली धीरे-धीरे आप देखेंगे जो है ये मन जो है वो अ, हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, है ना? उसमें जो मन जो है शुद्ध हो जाएगा तो कंट्रोल रहेगा। ठीक है? कृष्ण की सेवा में लगाइए। हुँ। कंट्रोल करके करना क्या है आपको? क्या हेतु क्या है? कंट्रोल करने के बाद क्या हेतु है? हुँ, हुँ। तो इसलिए समझना है कि मन पर्पस क्या है मन का? पर्पस है भगवान की सेवा, उसको भगवान की सेवा में लगाना। और कोई प्रश्न है? हमारी प्रगति कैसे दिखेगी? हमारी प्रगति कैसे दिखेगी? हमारी प्रगति दिखेगी कि कितना हम जो इंद्रिय भोग है, इंद्रिय भोग से हमारी कितनी जो रुचि है वो हट गई है। जैसे अभी जो माताजी बता रही थी, है ना, कि पहले जो है वो बहुत ही फ़ील कर रही थी कि उनकी जॉब नहीं हो रही है, भोपाल में आ गई हैं और उनके पिताजी बहुत फ़ोर्स कर रहे हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अभी जो है और पहले वो भी बहुत जो है परेशान रहती थी, लेकिन अभी वो शांति महसूस कर रही हैं। हाँ, तो ये प्रगति का लक्षण है। हाँ, अभी जो है बेहतर महसूस कर रही हो, समझ रही हैं कि ये सब जो है क्षणिक है, क्षणिक चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, इसका कोई मतलब नहीं है ना? तो ये प्रगति का लक्षण है। तो जो भौतिक चीज़ें हैं, उसके प्रति जब रुचि हमारी घटती जाती है, अर्थात इंद्रिय भोग के प्रति जो रुचि है, वो घटती जाती है और भगवान की सेवा में जो रुचि है, जैसे ये श्रवण, भगवान के विषय में सुनना, भगवान का नाम जप करना, भगवान को बढ़िया जो है आहार पकाकर भगवान को भोग लगाना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, भगवान के संदेश का प्रचार करना, हैं, लोगों को बताना, उनको भी जो है भक्ति मार्ग में लाने का प्रयास करना। इन सब कार्यों में जो हमारी रुचि बढ़ती है ना? इस कार्य में रुचि बढ़ रही है और जो भौतिक इंद्रिय भोग है, अपने इंद्रियों की हम अलग से जो संतुष्टि करने की कोशिश करते हैं, उसमें हमारी रुचि वो घट रही है। ठीक है? तो ये सूचक है हमारी प्रगति का। तो कितने अनुपात में इंद्रिय भोग में हमारी रुचि घटी और कितनी कृष्ण की सेवा में रुचि बढ़ी। हाँ, तो एक समय आएगा कि सिर्फ कृष्ण की सेवा में रुचि है और इंद्रिय भोग में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। तो वो अवस्था है सिद्ध अवस्था। हुँ। और स्थिर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी-कभी हमारे केस में होता है, हमको कभी-कभी लगता है, अरे इंद्रिय भोग सब बेकार है ना? लेकिन अगले ही दिन लगता है, अरे अगले दिन मन जो है दौड़ने लगता है इंद्रिय भोग की तरफ। तो हमारे तो साधक के जीवन में क्या होता है, ऊपर उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल ग्राफ जो है वो ऊपर जाना चाहिए। ऊपर मतलब प्रगति, मतलब जो है इंद्रिय भोग में हमारी रुचि कम होती जानी चाहिए दिन प्रतिदिन और भगवान की सेवा में रुचि बढ़ती आनी चाहिए। कभी हमेशा द्वंद चलता रहेगा, कभी हमें
जो है भौतिक शक्ति आकर्षित लगेगी है, वो इंद्रिय भोग जो है बड़ा आकर्षक है, उसको भी वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, इसका भोग